हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, अब जो स्टार्ट करने वाले हैं वो डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि बीए बीएससी प्रोग्राम विद मैथमेटिक्स एज नॉन मेजर एंड माइनर का पेपर है, थर्ड सेमेस्टर का पेपर है। इसका हम क्वेश्चन नंबर 1 जो है इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आपकी स्क्रीन पर है, ए पार्ट, सिमिलरली बी पार्ट एंड सी पार्ट। सभी पार्ट जो हैं हम इसी वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो इसका सॉल्यूशन चालू करते हैं। ठीक है, ए पार्ट में हमारे पास फाइंड एम। ठीक है, सो दैट y इक्वल टू ई टू द पावर एम एक्स इज अ सॉल्यूशन ऑफ किस इक्वेशन का, डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यूब माइनस 3 डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 4 डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 12y इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब यहाँ से देखो y इक्वल टू ई टू द पावर एम एक्स गिवन है। फर्स्ट डेरिवेटिव अगर हम करें डी वाई ऊपर डी एक्स, तो ई टू द पावर एक्स हमें पता है, ई टू द पावर एक्स रहता है तो ई टू द पावर एम एक्स हो जाएगा। ठीक है, एंड एम एक्स करेंगे तो एम। ठीक है, सिमिलरली डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, क्योंकि एम जो है वो कांस्टेंट है तो ये ई टू द पावर एम एक्स ही करना पड़ेगा, तो वो हो जाएगा एम स्क्वायर ई टू द पावर एम एक्स एंड डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यू इक्वल टू एम क्यू ई टू द पावर एम एक्स। ठीक है, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें सारी वैल्यू, तो हमारे पास आ जाएगा एम क्यू ई टू द पावर एम एक्स। ठीक है, इसके बाद माइनस यहाँ पे 3m स्क्वायर ई टू द पावर एम एक्स। ठीक है, माइनस 4m ई टू द पावर एम एक्स एंड प्लस 12 ई टू द पावर एम एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, अब ई टू द पावर एम एक्स अगर मैं कॉमन ले लूँ तो अंदर बच जाएगा एम क्यू माइनस 3m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 12 इक्वल टू 0। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारे पास बच गया। अब जब ये बच गया तो अब हमें इसके रूट निकालने। अब ई टू द पावर एम एक्स तो 0 नहीं हो सकता, एम्प्लाइज एम क्यू माइनस 3m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 12 इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये 0 हो गया। अब हमें इसके रूट निकालने हैं, तो रूट निकालने के लिए स्टूडेंट्स आपको जब भी हमारे पास क्यूब की फॉर्म होगी तो आपको चेक करना पड़ेगा कि क्या एक रूट इसका बन सकता है। जैसे सपोज अगर हम इसमें देखें तो m इक्वल टू 1 पुट करें, तो 1 पुट करने पे तो ये कहीं 0 1 माइनस 3 माइनस 4 या माइनस 1 पुट करने पे भी कहीं ये 0 बनता हुआ नहीं दिख रहा। ठीक है, इसके बाद हम 2 पुट करके देखते हैं। ठीक है, तो 2 पुट करके देखा तो ये हो जाएगा हमारे पास 8 माइनस ये हो जाएगा 12। ठीक है, 8 माइनस 12 माइनस ये हो जाएगा 8 प्लस 12। ठीक है, 0 हो गया। ठीक है, 0 हो गया, यानी कि m इक्वल टू m माइनस 2 एक इसका फैक्टर बनेगा। ठीक है, अब देखो m माइनस 2 फैक्टर बनाने का एक तरीका, स्मॉलेस्ट तरीका, इजी तरीका, m क्यू। ठीक है, अब यहाँ पे लिख दो माइनस 2m स्क्वायर, क्योंकि अब देखो अगर m स्क्वायर कॉमन लूंगा तो m माइनस 2 फैक्टर बन गया। ठीक है, अब मैंने माइनस 2m स्क्वायर लिखा है, बट टोटल चाहिए हमें 3m स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस m स्क्वायर, तो माइनस m स्क्वायर, तो यहाँ लिख दीजिए आप बिना देखे माइनस 2m, क्योंकि अगर m कॉमन लूंगा तो m माइनस 2m बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा माइनस 2m। ठीक है, माइनस 2m एंड ये हो गया हमारे पास प्लस 12। स्टूडेंट्स कुछ ना कुछ तो मिस्टेक है इसमें, एम क्यू एम स्क्वायर कॉमन लिया तो m माइनस 2 बच गया। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 3m स्क्वायर चाहिए था तो माइनस m स्क्वायर ये रहा, एंड m स्क्वायर से m कॉमन लेंगे तो m माइनस 2 नहीं, देखो माइनस m स्क्वायर है ये। ठीक है, तो m कॉमन लेंगे तो यहाँ प्लस 2m होगा, क्योंकि अब हम माइनस m कॉमन लेंगे तो हमारे पास ये बच जाएगा m माइनस 2 अंदर वाला पार्ट। और यहाँ पे 2m किया है तो यहाँ पे बेसिकली कितना हो जाना चाहिए, 2m ऐड किया तो बेसिकली ये 6m हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया। अब m स्क्वायर m माइनस 2 माइनस m। ठीक है, तो m माइनस 2 माइनस 6
तो m-2, ठीक है। तो m-2 एंड m² m-6 इक्वल टू 0। अब देखो इसके फैक्टर हमें पता है, m-2 ये तो हो गया, ठीक है। ये हो जाएगा m-3 एंड m+2, ठीक है, इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा, सो m इक्वल टू 2 - 2, क्यों यहाँ से -2 हो जाएगा, एंड 3, ठीक है। m इक्वल टू 2 - 2 एंड 3, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया। अब हम मूव करते हैं बी पार्ट की तरफ। बी पार्ट जो है वो है, पहले तो एग्जैक्ट इक्वेशन की डेफिनेशन पूछी गई है ना। डिफाइन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। सो दैट द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट एंड आल्सो सॉल्वेबल, ठीक है। तो पहले एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, एनी डिफरेंशियल इक्वेशन is called exact if del m अपॉन del y इक्वल टू del n अपॉन del x। यहाँ पे m इक्वेशन जो है वो क्या है, m dx प्लस n dy इक्वल टू 0, ठीक है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है तो उस कंडीशन में इक्वेशन जो होती है वो एग्जैक्ट होती है, अदरवाइज डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं होती है, ठीक है। तो अगर हमारे इक्वेशन में देखें तो हमारे इक्वेशन है 3x² y² माइनस y³ प्लस 2x dx प्लस 2x³ ठीक है, 2x³ माइनस 3x² माइनस 3xy² प्लस 1 dy, ठीक है, इक्वल टू 0। तो ये टर्म हो गया m और ये टर्म हो गया n, ठीक है। तो डेल m अपॉन डेल y इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 6, क्योंकि देखो x जो है कांस्टेंट रहेगा तो 3y² का ओनली बेसिकली 6 2 आ जाएगा x² एंड y, ठीक है, माइनस 3y², ठीक है, एंड ये टर्म 0 हो जाएगा। एंड डेल n अपॉन डेल x अगर हम निकालें तो यहाँ पे हो जाएगा y कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेगा तो 3 आ जाएगा, तो 6x² y, इसमें भी माइनस 3y², क्योंकि x जो है कांस्टेंट ट्रीट करेगा, सॉरी y जो है कांस्टेंट ट्रीट करेगा, x का जो है वो 1 हो जाएगा और इधर 1 का 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं डेल m अपॉन डेल y इक्वल टू डेल n अपॉन डेल x, हेंस डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट, ठीक है। अब डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है तो इसका हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, ठीक है। कई तरीके होते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन निकालने के लिए, ठीक है। यहाँ पे कोई तरीका स्पेशल तरीका थोड़ा पूछा गया, सो दैट द फॉलोइंग डिफरेंशियल आल्सो सॉल्व द इक्वेशन, ठीक है। हमें सिर्फ पूछा गया है सॉल्व द इक्वेशन। आप देखो सॉल्व करते हैं इस इक्वेशन को इजी तरीके से। तो मैं इसको सजेस्ट करूंगा आपको, देखो पहले इक्वेशन को लिख लीजिए, 3x² y माइनस y³ प्लस 2x dx प्लस 2x³ y माइनस 3xy² प्लस 1 dy इक्वल टू 0। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 3x² y² dx प्लस 2x³ y dy, ठीक है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन, प्लस माइनस y³ dx माइनस, ठीक है, तो मैंने एक तरह से माइनस से कॉमन ले लिया तो ये प्लस हो जाएगा, एंड 3xy² dy, ठीक है, एंड प्लस ये हो जाएगा 2x² dx प्लस dy, ठीक है, सो 2x, ठीक, ये हो गया। तो अब देखो यहाँ पे इसको लिख सकता हूँ मैं डेरिवेटिव ऑफ x³ y²। अगर आप इसका डेरिवेटिव करना चाहोगे तो x³ का करोगे तो 3x² y² dx
एंड जब y का वाला टर्म का करोगे तो ये हो जाएगा 2bx3y माइनस ये हो जाएगा हमारे पास d ऑफ वाई क्यूब एंड x, d ऑफ वाई क्यूब एक्स प्लस और ये हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, y डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर, सॉरी ये तो 2x अलग ओनली x का ही फंक्शन है ना, तो इसको तो ये हो जाएगा हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डेरिवेटिव ऑफ वाई इक्वल टू 0, ठीक, ऑन इंटीग्रेशन तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स क्यूब वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू सी, ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका इसका सॉल्यूशन आ गया। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारे पास इक्वेशन x cos y dx प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 sin y dy इक्वल टू 0, यहाँ पे y1 इक्वल टू पाई बाई 2 गिवन कंडीशन है, ठीक है। तो पहले हम कोशिश करेंगे कि ये सेपरेट हो जाए। तो देखो x अपॉन सॉरी इसको पहले हम लिख सकते हैं x cos y dx इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 sin y dy, ठीक है। अब यहाँ से इसको लिख सकता हूँ x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस का dx, सॉरी ठीक है, मैंने माइनस वाला टर्म को डिवाइड कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, और इधर हो जाएगा हमारे पास sin y अपॉन cos y dy, ठीक है, ये हो गया। अब देखो ये तो हमारे पास इसका पहले इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हमारे पास इंटीग्रेशन हो जाएगा इस पार्ट के लिए, लेट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू टी, तो यहाँ से आ जाएगा 2x dx इक्वल टू डी टी, या हम कहें x dx इक्वल टू 1/2 dt, ठीक है। तो ये हो गया माइनस 1/2 1/t dt, ठीक है, ये हो गया इक्वल टू, और ये हो गया हमारे पास 10y dy, ठीक है। और नाउ इंटीग्रेशन बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस 1/2 तो रहेगा ही, 1/2 का हो जाएगा log t, एंड t की वैल्यू अगर मैं पुट कर दूं तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, एंड 10y इक्वल टू, ठीक है। अब 10y का अगर इंटीग्रेशन देखें तो माइनस log cos y, आप इसको डायरेक्ट log sec पाई भी लिख सकते हो, ठीक है, ये आपके ऊपर है, प्लस c, ठीक है। अब मैं इसको इधर ला रहा हूँ, ठीक है, इसको इधर ला रहा हूँ, तो ये ऐसा कर लेते हैं, माइनस सी लिख लेते हैं ना, सी तो हमारे ऊपर है, आर्बिट्री है, सी हमारे ऊपर है, हम कोई माइनस लिख सकते हैं, प्लस लिख सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा हमारे पास। तो ये हो गया हमारे पास, यहाँ से हम लिख सकते हैं, अब चलो प्लस सी लिख लिया तो प्लस सी ये हो जाएगा हमारे पास, इसको मैं इधर लेके आया हूँ, तो ये हो जाएगा माइनस 1/2 log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस log cos y इक्वल टू सी, ठीक है, ये हो गया। अब मैं -1 का मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 2 का मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, -2 का, चलो -2 का, ठीक है। ये आपके ऊपर स्टूडेंट्स, आप किसका मल्टीप्लाई कर ले, क्योंकि सॉल्यूशन आ चुका है, अब आप रीराइट कर रहे हो इसको, ठीक है। तो मैंने 2 का मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये हो जाएगा -2 का, तो ये हो जाएगा हमारे पास log 1 प्लस एक्स स्क्वायर -2 log cos y इक्वल टू सी, ठीक है, ये हो गया। तो log इसको लिख सकता हूँ मैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि m log x जो है log x टू द पावर m, तो ये -2 जो है ऊपर में चला जाएगा, तो ऊपर में हम नीचे इसको लिख सकते हैं log cos y, बेसिकली हमने यहाँ यूज किया log m प्लस log n इक्वल टू log
एम एन एंड, या तो आप ये कह दो अगर एम एन ए प्लस लेके चलें तो, या हम कह सकते हैं लॉग एम माइनस लॉग एन इक्वल टू लॉग एम बाई एन। तो ये हमने यहाँ पे यूज किया इक्वल टू सी। तो ये हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये हो गया कोस स्क्वायर, ठीक है, अपॉन कोस स्क्वायर वाई इक्वल टू सी। ठीक है स्टूडेंट्स, जो कि हमारे पास इस क्वेश्चन का एक सॉल्यूशन है। स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।